कैसे हैं आप सब विद्यार्थी लोग। चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पूरा पाषाण काल। तो इतिहास की पढ़ाई हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज पढ़ेंगे हम लोग पूरा पाषाण काल। समझे? देखिए, इतिहास में हर जो नामकरण है हर काल का एक इम्पोर्टेंस है। उसी अनुसार जैसे साइंस में हर सिद्धांत का एक अपना इम्पोर्टेंस होता है, उसी तरह यहाँ पे काल का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। क्योंकि इतिहास में कालक्रम और साक्ष्य ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, जिसके आधार पे पूरा इतिहास को लिखा गया है। तो इस समय जो भी हमको मिला है साक्ष्य, वो सब क्या है, बिना लिखा हुआ है, यानी कि उस समय के औजारों के आधार पे इस समय का साक्ष्य मिला है। उसी आधार पे इतिहासकारों ने इसका नाम दिया पूरा पाषाण काल। एक इतिहासकार थे, एक हिस्टोरियन थे, एडवर्ड लार्टेट। उन्होंने पाषाण काल के अंदर जो पूरा पाषाण काल है उसे 3 पार्ट में बांटा। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण मतलब कि पैलेलियोलिथिक एज, उसका हम लोग निम्न पूरा पाषाण काल के विषय में आज अध्ययन करेंगे, अर्ली पैलेलियोलिथिक एज। ठीक है। एक बात जानकर, एक फैक्ट जानकर आपको हैरानी होगी कि मानव इतिहास जो भी है उसका 99% पूरा पाषाण काल का है और 0.001% मात्र ऐतिहासिक काल है। समझे? ऐतिहासिक काल का जो हमारे पास फैक्ट है इतना ही मात्र है, 0.001%। ऐतिहासिक काल जहां से कुछ लिखा हुआ साक्ष्य मिला है, बाकी सब जितना भी इतिहास है सब क्या है, अनुमानों पे है। ठीक है, साक्ष्य के आधार पे अनुमान लगाया गया कि इस काल के वो चीजें हैं। समझे? तो पूरा पाषाण काल में आज हम लोग पढ़ेंगे निम्न पूरा पाषाण काल। आज उसके उपकरण के विषय में जानकारी लेंगे। उपकरण कैसे थे, लोग जो हथियार बनाते थे, औजार बनाते थे, वो कैसा था, किस चीज का बना हुआ था। तो उस समय के जो उपकरण थे दोस्तों, विद्यार्थी लोग ध्यान दीजिए, उस समय के जो हथियार थे वो किसका मुख्यतः बने हुए हैं, क्वार्टजाइट पत्थर का। ठीक है, क्वार्टजाइट पत्थर का बना हुआ है। तो इस पत्थर के औजार मिले हैं। अच्छा, औजार को जानने से पहले इसका टाइम पीरियड थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। पूरा पाषाण काल का जो समय है वो 6 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के बीच। देखिए, इतिहासकारों ने अलग अलग इसका मत दिया, लेकिन जो अभी तक सटीक माना गया 6 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। और उसमें भी निम्न पूरा पाषाण काल है जो उसका समय माना गया है 6 लाख ईसा पूर्व से लेकर 1.5 लाख ईसा पूर्व तक। अच्छा, ईसा पूर्व समझ में आता है ना, बीसी, इसको इंग्लिश में बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। मतलब यीशु के जन्म के पूर्व की जो घटनाएं हैं उसको ईसा पूर्व बोलते हैं। ठीक है, अभी तो लोग इतिहासकारों ने जो यूज कर रहे हैं उस समय ईसा पूर्व के पहले के समय से रिलेटेड जो घटनाएं हैं उसको अभी बिफोर ईरा बोलते हैं, और जो अब की घटनाएं एडी में चल रहे थे उसको कॉमन ईरा। तो हम लोग पढ़ेंगे निम्न पूरा पाषाण काल में क्या, उपकरण में से पढ़ेंगे कौन कौन से उपकरण निम्न पूरा पाषाण काल के मानव लोगों ने यूज किया था। ठीक है, जो होमोसेपियंस मानव थी उस समय कौन सा उपकरण उन्होंने यूज किया है। तो एक पेबुल उपकरण और एक एसुलियन उपकरण, ये भारत का है। ठीक है, ये जो हम घटनाएं पढ़ रही हैं, जो भी चीजें मिले हैं हमको साक्ष्य, ये भारत की है। जो भारत में निम्न पूरा पाषाण काल था उस समय की चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ मुख्यतः मिले हैं पेबुल उपकरण, पेबुल संस्कृति के, और एसुलियन संस्कृति के उपकरण मिले हैं। पेबुल मतलब कि बट्टी कास्म। देखिए, बट्टी कास्म का क्या मतलब होता है, पेबुल का मतलब जो पानी के बहाव, जैसे अभी नहीं होता है नदी में पत्थर बहते बहते घिसते घिसते अलग अलग शेप धारण कर लेता है, उस टाइप से पानी के बहाव के कारण इन पत्थरों ने अलग अलग शेप बना लिया। और उसको ही मनुष्य ने, उधर से हो सकता है नदी उधर से बह रही होगी, उधर से गुजर रहा होगा, दिख गया, बस उसी को लोगों को लगा क्या इस पत्थर की हम लोग हथियार बना लेते हैं। और वही हथियार को बनाकर इन लोगों ने क्या किया, शिकार शुरू किया गया।
जो आज के समय में जब खुदाई कहीं होता है या फिर कहीं पे साक्ष्य मिल जाता है तो इतिहासकारों ने उसको नामकरण दे देता है, एक अलग कालक्रम में डेवलपमेंट होने के कारण उसका एक अलग नाम दे देता है कि अलग संस्कृति का है, समझे। अब देखिए पेबुल संस्कृति हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी लोग, ध्यान दीजिएगा। पेबुल संस्कृति, जो पेबुल उपकरण था वो कैसा था, उसमें एक चॉपर होता था, एक चॉपिंग होता था। चॉपर मतलब कि खंडक और चॉपिंग गंडासा। क्या, गंडासा। अच्छा, चॉपर में हम लोग देखते हैं एक ही फलक, जो चॉपर होता था ना, जैसे नहीं देखते हम लोग चाकू, घर का चाकू पकड़ लीजिए, चाकू का कभी कभी चाकू का एक ही साइड में धार होता है कोई कोई चाकू में, उसी टाइप से जो पत्थर का औजार था, ठीक है, जो खंडक होता था उसकी एक ही फलक की ओर धार बनाता था और उसके अनुसार इन लोग क्या करते था, ये लोग शिकार करते थे। शिकार मुख्यतः क्यों करता था, क्योंकि ये लोग आखेटक था, खाना का उत्पादन नहीं करता था, तो क्या होता, कहीं ना कहीं शिकार करके भोजन करता था या तो फल कहीं से कहीं जुगाड़ करता था। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मुख्यतः पढ़ रहे हैं हम लोग उपकरण औजार पढ़ रहे हैं, इसीलिए देखेंगे कि एक ही फलक में जो धार बना होता था उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चॉपर या तो खंडक, ठीक है। और वहीं अगर दोनों ओर बना देंगे तो धार, तो उसको बोलेंगे, दोनों किनारे पे जो धार बना रहेगा उसको बोलेंगे चॉपिंग, गंडासा। अभी भी गांव की तरफ लोग जो यूज करते हैं, जनरली देखते होंगे कि बकरा को काटने के लिए जो यूज करता है ना लोग, लोहे का गंडासा, उसी टाइप का एक गंडासा था, ठीक है, लेकिन ये पत्थर का गंडासा था। तो देखिए ये चॉपर चॉपिंग है, ये कोई ना कोई तो नाम दिया होगा इसको, क्योंकि बोलते हैं ना इतिहास में जो चीजें मिली है उसको प्रॉपर नामकरण किया गया है उसी समय पीरियड के आधार पर, ठीक है। तो H.N. मोवियस, किन्होंने किया है, H.N. मोवियस ने उस शब्द का प्रयोग किया चॉपर और चॉपिंग का। देखिए जो ये उपकरण मिले हैं भारत में, जो मिला है, भारत कहे तो संयुक्त भारत, ठीक है, उसमें पाकिस्तान भी था और बांग्लादेश भी था मिला हुआ उस टाइम समय का भारत, ठीक है। देखिए जो पंजाब का पाकिस्तान है, पंजाब पाकिस्तान, वहां सोहन नदी बहती थी, ठीक है, उस सोहन नदी घाटी में सर्वप्रथम इस उपकरण का खोज किसने किया था, डीएन वाडिया ने। डीएन वाडिया ने सोहन संस्कृति, इसका सोहन संस्कृति इसको नाम दिया, ठीक है। जो सोहन संस्कृति था, जो सोहन संस्कृति था उसके पितामह भी बोला जाता है कि इनको, डीएन वाडिया को, क्योंकि इन्होंने ही सोहन संस्कृति की खोज की थी। जो सोहन संस्कृति का जो उपकरण है सर्वप्रथम इन्हीं ने उनका खोज किया था। तो सोहन संस्कृति में कौन कौन सा उपकरण आता है, वही चॉपर और चॉपिंग। अब विद्यार्थी हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं क्या, मद्रास संस्कृति। याद कीजिए कुछ मद्रास के विषय में, मद्रास वही चेन्नई, पहले उसका क्या नाम था, तमिलनाडु का पहले क्या नाम था, मद्रास। उसी इलाका में एक जगह है, कौन सी जगह, मद्रास में पलवरम। उसी इलाका से सबसे पहले एसिलियन उपकरण मिले थे। हाँ, एसिलियन उपकरण किनको मिला था, रॉबर्ट ब्रूसफुट और प्रोफेसर किंग, इन्होंने सबसे पहले इस तरह का उपकरण का खोज किए। एक तरह का ये पॉलिशदार उपकरण होता था, एसिलियन उपकरण जो होते थे सो। अब आते हैं हम लोग हस्त कुठार। कौन कौन सा हथियार था जो मद्रास संस्कृति में मिला है, वो हस्त कुठार, हैंडेक्स, ठीक है, मतलब कि जो होता है ना कुल्हाड़ी, वो पत्थर के कुल्हाड़ी थे और इसी के आधार पर इसका नाम दिया गया हैंडेक्स संस्कृति। एक था विदारक, क्लीवर, एक था खुरचनी, स्क्रैपर, आज भी हम लोग स्क्रैपर का यूज करते हैं, उसी तरह से एक स्क्रैपर था। तो इसका नाम दिया गया सबसे पहले मद्रास क्षेत्र में भारत में मिला एसिलियन संस्कृति का जो उपकरण मिला, इसलिए इसका नाम दे दिया गया मद्रास संस्कृति। और ये नाम रखा कृष्णा स्वामी ने, ठीक है, कृष्णा स्वामी ने। अब भारत में जो उपकरण मिला था पलवरम वाला इलाका में, बदमदुरै और अटारी पक्कम में, ठीक है, जिस वजह से इसका नाम पड़ा क्या, मद्रास संस्कृति। तो विद्यार्थी समझ में आ रहा है ना, जो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं,
ये पूरा पाषाण काल, एक बार सशरीर निगाह से देख लेंगे हम लोग। पूरा पाषाण काल पढ़े, पूरा पाषाण काल में निम्न पूरा पाषाण काल देखे, उसमें से आज हम लोग क्या देखे, निम्न पूरा पाषाण काल का उपकरण। अब कहाँ से सबसे पहले ये उपकरण मिले, किन किन लोगों ने इनका खोज किया। ठीक है, समझ में आया ना? चलिए, समझ में आया? चलिए ओके, ठीक है। तो आज की क्लास हम वहीं रोकते हैं, आगे आप लोग बने रहिए और सीखते रहिए। चलिए हम लोग आगे की चीजें नेक्स्ट डे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।